जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वाई जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। आज दिन बुधवार है और तिथि कल दीपावली है तो आज चतुर्दशी, कल अमावस्या है। दीपावली अमावस्या को होता है। हमारे मनुष्य समाज, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, बाकी देशों के सामाजिक ढांचा, परंपरा, मान्यताएं क्या हैं उसकी सटीक जानकारी नहीं है। तो हम भारतवर्ष के कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। और भारतवर्ष जो है उस बाकी सभी देशों को मिला करके जो मान्यताएं, जो संस्कृति, जो रहन सहन, जो खान पान, वो सब भारत में मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी हम रहे आए हैं सिक्किम में 2 वर्ष डायरेक्टर विजिलेंस के पद पर, और कश्मीर में भी रहे आए हैं 1 या 2 वर्ष, वहाँ भी हुआ 1.5 वर्ष। जब आतंकवाद वहाँ पर चरम सीमा पे पहुँच गया था, तभी हम वहाँ बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डीआईजी थे। पंथा चौक श्रीनगर में हमारा मुख्यालय था। और दक्षिण भारत में हैदराबाद में भी हम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में भी नियुक्त रहे हैं डीआईजी के पद पर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग। और मुंबई में भी हम रहे हैं। जब प्रारंभ में आईपीएस में आने से पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रोबेशनरी अफसर थे। वहाँ पर हमारा प्रशिक्षण चल रहा था। उनका स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है मालवार हिल्स में, जॉइंट स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में, दोनों मिल के चला रहे थे। तो वहाँ हम मुंबई में रहे हैं। पहले तो एक सीप होटल बोल के में रह रहे थे वीटी के पास। उसके बाद गेट ऑफ इंडिया के पास सहकारी भंडार या ऐसा कुछ है वहाँ पे बहुत बड़ा, उसी के पास YMCA हॉस्टल है, उस हॉस्टल में फिर हम रह रहे थे। तो इस तरह का भारत, उड़ीसा तो हमारा शरीर का जन्मभूमि उड़ीसा ही है। और बंगाल में कलकत्ता को भी हम अच्छी तरह रहे हैं, वहाँ पे कई बार रहे हैं। जब हम सिक्किम में डायरेक्टर विजिलेंस थे तो कलकत्ता होते हुए आना जाना पड़ता था, तो इसलिए कलकत्ता का भी अच्छी खासी जानकारी हमको है। और बाकी मध्य प्रदेश का वातावरण को भी हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश होते हुए हमारा उड़ीसा राज्य में आना जाना हमेशा होता है। उसी तरह से बिहार का भी अच्छी ठीक जानकारी है। तो इस प्रकार के भारतवर्ष की जानकारी है। वो बहुत महत्व नहीं है, महत्व कुछ विषयों को लेकर के है। मनुष्य समाज में मनुष्य जो जन्म लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, मर जाता है, ऐसा कहते हैं। शरीर पैदा होता है और शरीर नष्ट हो जाता है। तो भगवत गीता में भगवान, हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं कुछ संसारी बातों को लेकर के। भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी भगवत गीता में प्रारंभ में ही शरीर का क्या वास्तविक अर्थ है उसको समझा दिए। शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा, इसका क्या भेद है इसको समझा दिए। कि किसी भी मनुष्य से अगर पूछा जाए कि तुम कौन हो, तुम क्या ये शरीर हो, तो वो कहेगा हाँ मैं यही हूँ, यही मेरा परिचय है, मैं फलां फलां हूँ,
मान लीजिए रमेश उसका नाम है, रमेश सन ऑफ दिनेश, ऐसा कह लो, रमेश सन ऑफ दिनेश। दिनेश मेरा पिताजी का नाम है और रहने वाला मैं फलाना का हूँ, रेसिडेंट ऑफ फलाना फलाना शहर। तो मेरा परिचय उसमें पूरा हो जाता। ए सन ऑफ बी, रेसिडेंट ऑफ सी, ये 3 चीजें चाहिए परिचय के लिए। तो शरीर को ही मैं हूँ ऐसा सबकी मान्यता हमेशा रहा है और युगों युगों में यही मान्यता रहा है। और भगवत गीता तो भारतवर्ष का धरोहर है, एक विलक्षण वस्तु है जो भगवान के श्रीमुख से साक्षात निकला हुआ है और ये महाभारत का हिस्सा है। तो बाकी यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड जो लोग इस पृथ्वी को अभी इस समय विश्व को में प्रभुत्व रखते हैं, डोमिनेट करते हैं और उन्हीं लोगों का बनाया हुआ ये फेसबुक, ट्विटर और गूगल, इस तरह के ये सब जितनी भी अभी प्रचलन में है पढ़े लिखे लोगों के बीच में, ये सब उन्हीं का निकाला हुआ है। भटके हुए लोगों का एक मायाविक व्यस्तता या मायाविक विलास इसको कह सकते हैं, व्यसन कह सकते हैं। जैसे ताश का पत्ती खेलना, ताश खेलना तो हमारे समाज में भी है और हमारे समाज में बहुत पहले से है, हमेशा रहेगा, हो जाएगा। तो ताश खेलने की जो बात है उसी तरह का जुआ खेलना भी होता है। जुआ में पैसा वैसा ये सब कंसिडरेशन होते हैं, ये सब वस्तु का लेन देन होता है, जो कॉम्पिटिटिव जुआ होता है। जो सामान्य जुआ है, घर में बैठ के 2 लाख 4 लोग अगर खेलते हैं और उसमें पैसा ना रखा जाए, बिल्कुल खाली हारना जितना हो ऐसा हो, तो उसमें वो सामान्य होगा। लेकिन उसमें मजा तभी आता है उन खिलाड़ियों को जब उसमें कुछ पैसा हो, चाहे उसमें एक आना हो, पहले आना कहते थे, आजकल पैसा कहते हैं, 54 58 इस तरह से, 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया। तो कुछ ना कुछ उसमें स्टेक जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें देनदारी और लेनदारी हो जाए, लेन देन हो जाए तो मजा आएगा, ऐसा बहुत लोगों को कहते हुए हमने सुना है। तो ये व्यसन है। उसी तरह ताश का पत्ती खेलना, बिना पैसे के ताश खेलते हैं बड़े आराम से। हमको स्मरण है बचपन में ही हमारे पड़ोसी में एक थी, उनको हम नानी कहते थे। उड़िया में नानी कहना मतलब एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, उसको नानी कहते हैं। तो सुभाषिनी नानी और पंकजनी भी हमसे बड़ी थी या छोटी थी मुझे नहीं याद आ रहा, बल्कि सुभाषिनी नानी एक थी वहाँ बगल में, पुजारी परिवार, पुजारी ब्राह्मण परिवार। वो अभी भी उनके भाई वहाँ पर हैं उड़ीसा में, शासन में एक है जया पुजारी बोल के, और रामनारायण पुजारी सबसे बड़े, वो बहुत बड़े इंजीनियर होके रिटायर हुए हैं, वो संबलपुर में है। एक जयकृष्ण पुजारी उनके भाई हैं, वो भुवनेश्वर में है, ऐसा मुझे जानकारी है। रामनारायण पुजारी से मेरी भेंट हुई है, उनका लड़का IAS अफसर है, गुजरात का, ये मुझे मालूम है, उससे भेंट नहीं हुई। तो इस तरह के हम बचपन में ही ये ताश खेले हैं। ताश का अलग अलग खेलने का ढंग है और वो कुछ ना कुछ बचपन था, 3-4 साल 4 साल 5 साल की बात बता रहे हैं। हमारी आयु जो हुई थी DK पंडा की, देवन कहते थे, तो देवन की आयु 4 साल 5 साल की हुई। तो वो समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए कहो, जैसे भी हो, वो प्रचलन है। तो ये व्यसन है। तो उसी तरह से समाज में जब हमारे भारत गुलाम रहा है अनेक वर्षों तक, 200-250 वर्ष, कितने वर्ष, फिर अंग्रेजों के अधीन, फिर मुगलों के अधीन था, फिर क्या क्या अधीन था, किसके। तो बहुत स्ट्रगल करते बहुत ज़्यादा संघर्ष होते 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है कि वो हमारा देश फिर विदेशी शासन से मुक्त हुआ और स्वतंत्र हुआ। तो उससे पहले जो है, वो स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में ना टेलीविज़न था, ना ये सोशल मीडिया बोलते जिसको कहते हैं वो था, ना बड़े बड़े बहुत सारे इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी नहीं थे, और स्कूल्स में कॉलेजेस भी बहुत का थोड़े रहे होंगे अनुमान है,
और स्कूल वगैरह थे उसमें कुछ पढ़े लेते थे लोग बाग, और अधिकतर खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चर से, कृषि व्यवसाय से वो अपना भरण पोषण करते थे, रहन सहन उनका, शरीर का निर्वाह होता था। तो ये सब करते करते अब जो है स्वतंत्रता के 65 वर्ष हुआ, ये 66 वर्ष हुआ, जितना भी हुआ, इतने वर्षों में एक अभूतपूर्व जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन मतलब एक धमाका हुआ है, जैसे कि तो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा संस्थान, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, बड़े ऊंचे स्तर के शिक्षा जहाँ पर दिया जाता है, जहाँ विशेष प्रकार की शिक्षा दिया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट है, मेडिकल है, हेल्थ मेडिकल, इस तरह की बातें हैं, जो टेक्नोलॉजी वाली है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इस तरह का नाना प्रकार का एक विस्तार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका कोई हिसाब नहीं। जनसंख्या भी है अपने हिसाब से, लेकिन ये सब बातें, और फिर कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर तो पहले मिनी बड़ा बड़ा कंप्यूटर बड़े साइज का होता था। हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में कंप्यूटर विभाग जो है उसमें एक पूरा कमरे में एक कंप्यूटर था, ऐसा वो मशीन था, वो इतना बड़ा। और देखते 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 वो छोटे से छोटा होता गया, और अब ये लैपटॉप कंप्यूटर तक वो पहुंच गया। और आजकल वो क्या एंड्रॉयड फैंड्रॉयड नाना प्रकार का क्या, और मुझे कुछ मेरा उसमें प्रवेश नहीं है, मैं उसमें गई ही नहीं बिल्कुल। स्मार्टफोन भी मेरा नहीं है, मेरा एक नॉर्मल ये है, इस तरह से खुलता है। ये फ़ोन है, ऑर्डिनरी फ़ोन जो चला था वो चल रहा है, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये बंद पड़ा रहता है बहुत समय तक, और थोड़ा समय के लिए खुलता है, कभी कोई व्यवहार करने के लिए। लेकिन ये जरूरी है कोई इंटरनेट या कोई इंटरनेट शॉपिंग वगैरह करना है तो वो फट से मांगते हैं मोबाइल नंबर क्या है दीजिए, क्योंकि उसमें एसएमएस करके बताएंगे वो लोग। बैंक वाले भी ऐसे मोबाइल नंबर जरूर चाहेंगे, तो कंपलसरी हो गया है एक तरह से, बाध्यतामूलक। हम ना चाहते हुए भी, हम आध्यात्मिक व्यक्ति, हमको क्या लेना देना है इससे, ऐसा अगर हम सोचें, क्योंकि संसार के लोगों से बात करने में हमारी कोई रुचि नहीं होती है, और हम अनपेक्ष हैं तो कोई व्यक्ति हमसे बात करे ये चाहत भी हमारी नहीं होती है। हम केवल अपने में भगवान के साथ मगन रहते हैं। तो भगवान के साथ हमारा साक्षात अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव है, भगवान मेरे साथ हैं, रह रहे हैं मेरे पति रूप में। तो ये सब सामाजिक ढांचा का इतना विस्तार करने के बाद अब हम देखते हैं कि समाज में ये सिनेमा जगत जो, उसको भारत के जो है सिनेमा जगत का जो मुख्य है वो हिंदी सिनेमा, जहाँ मुंबई में उसका केंद्र है, था हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ऐसा कहा जा सकता है। और वहाँ पर हिंदी फिल्में बनाए जाते हैं बहुत, 1 2 3 4 एक वर्ष में क्या मालूम कितने 50 सैकड़ों बनते होंगे। तो उसके जो हीरोइन हीरोइंस हैं ये लोग बहुत विख्यात हो जाते हैं, दिलीप कुमार, सैरा बानू और क्या क्या, देवानंद और सब नाना प्रकार के। तो लोगों का एक आकर्षण उनके प्रति होता है, और वो उनको कहते हैं कि ये बड़े बड़े हीरोज के कितने कितने लाखों फैंस होते हैं। फैन मतलब उनके समर्थक, उनको पसंद करने वाले लोग होते हैं, और वो उनसे जुड़े रहते हैं, और बड़ा आसक्ति पूर्वक उनसे जुड़े रहते हैं। खाली ऐसे ही जुड़े रहते हैं ऐसी बात नहीं है, तो घंटों जाकर के फिल्म सितारे के मकान के बाहर खड़े रहेंगे कि उसका दर्शन हो जाए, एक बार की झलक दिखाई पड़े। तो उसी तरह का एक scroll.in, SCROLL.in, स्क्रॉल इन एक समाचार का वेबसाइट है ये स्क्रॉल इन। इसमें कुछ आज वो एक लेख छपा है, ये सचिन तेंदुलकर के आखिरी टेस्ट मैच के बारे में। तो इसको पढ़ने के बाद जो है ये भगवान का प्रेरणा हुआ कि इस बारे में चर्चा करें, बात करें। तो इसमें भी वही जो हीरो वर्शिप जिसको कहते हैं, कि सचिन तेंदुलकर के लिए लोगों में कितना आसक्ति और कितना व्याकुलता और कितना आकर्षण है वो उसमें वर्णन हुआ है। तो इसमें इसका एक
पुस्तक है कोई दिलीप डी सोजा, ये उसके लेखक हैं पुस्तक के। उसमें शीर्षक दिया है पेंटेड फेसेस भूभुजेला वेंडर्स रिमेम्बरिंग द एटमॉस्फेयर एट सचिन्स लास्ट टेस्ट। भूभुजेला मतलब मुझे नहीं मालूम क्या है भूभुजेला वेंडर्स, अभी देखने से पता चल जाएगा, लेकिन कोई आवश्यक उसका नहीं है। बिल्कुल अनावश्यक शब्दों को लेकर आडंबर करने का कोई अभ्यास करना ठीक बात नहीं है। एवरीवेयर people everywhere were dancing, waving, pointing, laughing, crying, and that was outside the stadium. Sachin Tendulkar was playing his last game. मेरे ख्याल में कलकत्ता में ये खेला था, मुझे कुछ इतना ही स्मरण। तो इसमें ये वर्णन किया है कि कैसे लोग जो है एकदम बहुत ज़्यादा सरचार्ज जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित इसको कहते हैं, उत्साहित थे एकदम, और बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, मतलब वो कि क्या बात हो रहा है उनकी। सचिन तेंदुलकर रिटायर कैसे कर रहा है। द मॉर्निंग ऑफ द मैच एंड आउटसाइड द गेट of the man's home across the street from me a huge press contingent is waiting, but waiting for what? I have always heard that on the days of a match the whole team stays in a hotel. Surely Tendulkar could not be at home. As I walked out to find my way through this throng to the station en route to the stadium, someone stuck a mic in my face and asked what I wished for Tendulkar. Good things were the first words that came to me, and I muttered them, and no doubt the utter banality was the reason I didn't make it to nationwide TV that evening. ये उसको महत्व नहीं दिया तो उसको बात कर रहा है कि वो ये पत्रकार रिपोर्टर्स, वो तो मैंने देखा है इनका हरकत, जो हमारी बारे में जानकारी हुई लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में लखनऊ में, तो कैसे ये टीवी न्यूज़ चैनल्स वाले खास करके प्रिंट मीडिया वाले भी उसमें शामिल रहते थे, पीछा करते थे, मेरा आकर के घेरे रहते थे हमेशा कि बाइट चाहिए, सारे टीवी चैनल्स उसको दिखाते रहते थे, वो पागल हो जाते हैं बिल्कुल। तो उसी तरह की स्थिति का ये वर्णन कर रहा है। ट्रेन के अंदर कह रहा है कि कोई आदमी जो है अपने जेब से बहुत मजा लेकर के अपना टिकट निकल रहा है, वो जो टेस्ट मैच हो रहा है उसका टिकट वो खरीदा है, अपने पास रखा है देखने के लिए, तो उसमें अपने को बहादुरी दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ये टिकट है, मुझे क्या चीज मिल गया है, ऐसा वो भाव से, इस भाव से वो टिकट निकाल करके दिखा रहा है। तो बहुत सारे टीनेजर्स कह रहा है कि उसको कम उम्र के लड़के जो होते हैं 15, 16, 17 साल के, वो उसको घेर ले रहे हैं, और कोई जेब से पैसा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि नहीं हमको दे दो, अगर तुम बेच रहे हो तो हमको दे दो ये टिकट, हम देखेंगे, चाहे ज्यादा पैसा लेंगे। इसका कहने का मतलब वही है कि ज्यादा पैसा ले लो लेकिन ये टिकट हमको दे दो, हम जाके देखें सचिन तेंदुलकर का लास्ट टेस्ट है, इस तरह। तो ये एक जैसे कि भूत सवार है, ऐसे पागलपन जैसे सवार है, वही वातावरण है और उसी का वर्णन इसमें किया हुआ है। और इसी तरह की बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, वो सभी को देखने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मतलब है आध्यात्मिक जगत का, भगवान की बात है, उसकी बात हम करेंगे इसी को आधार बनाकर। तो ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं का आखिरी टेस्ट मैच है, वो बात भी समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि वो अच्छा खेला है और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। जैसे सिनेमा जगत के हीरो हीरोइन हैं, उसी तरह का ये खेल जगत का, ये क्रिकेट का ये हीरो है ऐसा समझ लेते हैं, तो उसका करते हैं। लेकिन ये जो पागलपन है, ये जो आकर्षण है, ये आसक्ति है, ये व्याकुलता है कि उसके बिना जैसे कि उनका खाना हजम नहीं होगा। अगर उसका टेस्ट मैच ना देख लें या दूर से देखेंगे, उससे कोई हाथ मिलाने तो क्या नहीं पाएंगे सब लोग संभव नहीं है, ना उससे बात कर पाएंगे सब लोग, लेकिन दूर से उसको देखेंगे खेलते हुए बहुत दूर से, तो उसमें उनका संतोष होगा थोड़ा बहुत जो भी होगा, और उसके बाद वो खाना उनका खा सकते हैं, हजम हो सकता है खाना। उसके बिना खाना हजम नहीं होगा, ऐसे अपना
अभिव्यक्ति या ऐसी भावना का वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये जब ऐसी भावना होगी, फिल्म जगत के हीरो हो अथवा खेल जगत के हीरो हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसका कि ऐसे आकर्षण होता है। आप अगर डीके पंडा को ले लीजिए, दूसरे किसी के बारे में कहने से कोई आपत्ति कर सकता है। डीके पंडा को अगर आप ले समझ लें, तो डीके पंडा पहले संसारी था, अभी आध्यात्मिक होना प्रारंभ हुआ है उसका 1991 के बाद। पहले भी आध्यात्मिक था, बिना जाने हुए था, भगवान के शरण में था, भगवान के मंदिरों में जाता था, पूजा अर्चना करता था, प्रसाद खाता था, एकांत में अधिकतर रहता था, चिंतन मनन सब करता था, लेकिन उसको पता नहीं था, मालूम नहीं था कि वैराग्य भी था उसमें, सत्य न्याय उसका आधार था, वो सब था, लेकिन उसको मालूम नहीं था ये बात कि ये सब अच्छे अच्छे गुण मेरे में है, ये उसको जानकारी नहीं थी। वो सोच रहा था कि सभी लोग शायद ऐसे ही होते होंगे, ऐसे समझता था, और कोई विशेषता अपने में नहीं देखता था कि मैं विशेष हूँ, दूसरों से अलग हूँ, ऐसा वो नहीं समझता था। अपने को दूसरों की तरह, दूसरे भी मेरे तरह हैं, ऐसा वो समझता था। तो उसके बचपन से लेकर के बड़े होने तक, आईपीएस में आने तक और आईपीएस में इतने साल सर्विस करने तक, उसका कोई आकर्षण ये किसी फिल्मी हीरो वगैरह के लिए विशेष नहीं था। हाँ, जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, एमएससी पढ़ रहा था, तब वो एक बार जो है वो देवानंद के स्टाइल में हेयर स्टाइल अपना बनाता था। वो एक तरह से ऊंचा रहता है ये उसका एक फोटो भी था उस स्टाइल में, स्टूडियो में खींचा हुआ। तो उतना हुआ है बस। और जानता था दिलीप कुमार अच्छा एक्टर है, राज कपूर जिस देश में गंगा बहती है उसको देख करके अभिभूत हो जाता था देश प्रेम से, ऐसा ऐसा उसका भी हुआ है। ऐसा नहीं कि वो मनुष्य नहीं है, उसका वही रक्त मांस का मनुष्य वो भी था, और उसके भी इमोशंस थे, सब कुछ थे, लेकिन ऐसे आकर्षण नहीं कि उसके देखना है, उसके देखे बिना, उससे बात किए बिना, या उसके जैसे अखबार कटिंग जो है उसका निकालें, दिलीप कुमार का स्क्रीन फिल्म, ये सब सिनेमा जगत के जो समाचार पत्र आते हैं, या दिलीप कुमार का या राज कपूर का या किसी का करके अपने कमरे में उसको रखना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामान्य था और इन सब चीजों, बीमारियों से बिल्कुल दूर था। मतलब उसमें वो व्यसन की आसक्ति नहीं था। तो ये बड़े होने तक, बचपन से लेके बड़े होने तक, ये टीनेजर्स जो हैं ये ज्यादा ये काम करते हैं, जो वयस युवा अवस्था के ठीक पहले ऐसी हरकतें बहुत बच्चे करते हैं। लेकिन उड़ीसा का वातावरण भी बड़ा शुद्ध और पवित्र था इस दृष्टि से अगर देखा जाए। वहाँ हमारे जितने संगी साथी थे डीके पंडा के, कोई ऐसा काम नहीं करता था। खाली डीके पंडा की वाली बात नहीं है, कोई भी उसके संगी साथी जितने थे वो कोई ऐसा हरकत नहीं करते थे। किसी फिल्म हीरो को लेकर के बकवास किए चले जा रहे हैं, बिल्कुल इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आंसू बहा रहे हैं, या रो रहे हैं, या हंस रहे हैं, अकेला खाली उन्हीं की बात कर रहे हैं, नहीं। उल्टा वो महमूद अहमद जो मजाक करते थे कॉमेडी पिक्चर में, उसी को डायलॉग बोल बोल करके कुछ बच्चे हमारे संगी साथी मजा लेते थे। तो वो है, ठीक है। तो जब ऐसी बात, ये असल में ये कहना का उद्देश्य यहाँ पर है कि ये सभी लोगों में ऐसी आसक्ति नहीं होती है, फिल्मी हीरो के लिए या खेल जगत के हीरो के, कुछ लोगों में खास होता है। तो ये लोग कौन है और ये इनकी क्या स्थिति है? तो जिनकी भी आसक्ति इन सब चीजों से होती है, चीजों में होती है कि हीरो वर्शिप जिसको करते हैं, या जो जैसे महात्मा गांधी के भी कुछ फैंस जरूर रहे होंगे अपने जमाने में, या आज भी हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओबामा प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, वो भी एक फैन ही है महात्मा गांधी के, ऐसा समझना पड़ेगा। तो वो एक अलग उसका स्थान है मनुष्य के जीवन में, कि देश के लिए या सत्य के लिए, अहिंसा के लिए इन्होंने बहुत काम किया, और उसी को आधार लेकर के वो एक देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। महान नेता रहे हैं, बड़े नेता हैं, और बैरिस्टर होकर पैसा कमा सकते थे वो, तो उसका त्याग कर दिए, पूरा परिवार अपना, पूरा धन संपत्ति सब त्याग करके, सब चीज अपने को पूरा देश के लिए आहुति दे दिए अपना,
न्योछावर कर दिए जिसको कहते हैं। तो ये देश के लिए न्योछावर है, ये एक अच्छी स्थिति है, अच्छी बात है, ये सब लोग जानते हैं और समझते हैं, इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि हम देश के लिए अपने को कुर्बान करना चाहिए, देश के लिए कुछ त्याग करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये बात सब समझते हैं, तो ये तो ठीक बात है। लेकिन हीरो, फिल्मी हीरो या खेल जगत के हीरो के लिए हमको कुछ करना चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए, ऐसा अगर तुम कहोगे तो इसको तो कोई समर्थन नहीं करे, कहेंगे ये क्या मूर्खामी, ऐसा कहेंगे। तो वो ये जो आसक्ति है, ये लोग किस बड़ी चीज से अपने को बचा रहे हैं या वंचित रहे जा रहे हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक है। देश के लिए कुर्बान होना या देश के लिए अपने को न्योछावर करना, ये कुछ हद तक सही है, आधा रास्ता है ये। लेकिन पूरा रास्ता वो है जो भगवान के लिए अपने को न्योछावर करते हैं, जिनकी आसक्ति भगवान से हो जाती है, जिनका प्रेम भगवान से हो जाता है, जिनका सब कुछ भगवान के लिए हो जाता है, जो पूरा समर्पण भाव में भगवान के सामने पहुंच जाते हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। वो सबसे अच्छी बात है। ये हमारा सनातन धर्म की मान्यता है और शिक्षा है, आदेश है भगवान का। भगवान का आदेश ये है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल मात्र मेरी प्राप्ति करना है, मतलब भगवान की प्राप्ति करना है। ये नियम है भगवान का, भागवत महापुराण में भी है और भगवत गीता में भी भगवान बार बार मेरी प्राप्ति की बात कर रहे हैं। और भगवान की प्राप्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति का अर्थ है परम शांति और परम आनंद। ये दो बहुत कीमती बातें हैं जिसको कि प्रत्येक मनुष्य ढूंढता रहता है। खेल तमाशा देख लिए, क्रिकेट देख लिया या फुटबॉल देख लिया या फिल्म देख लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर घर जाएगा, फिर परिवार, फिर बच्चा ये कहेगा, फिर स्त्री वो कहेगी, फिर वो कहेगी, फिर ये खिंचातानी में जो है वो फिर अशांत वातावरण में वो रहेगी। तो उससे मुक्ति पाने के लिए वो शांति ढूंढता रहता है, कहता किसी से नहीं है, लेकिन शांति इसमें मिल जाए, उसमें मिल जाए, उसमें मिल जाए, ऐसा सोचता रहता है। तो परम शांति और परम आनंद जो है ये सभी को नसीब नहीं होता, ये भगवान की कृपा से नसीब है। तो जो आदमी या जो मनुष्य समाज, जो ग्रुप ऑफ पीपल कह दें, एक मनुष्य समूह जो इन लोगों में आकर्षित हैं, आसक्त हैं फिल्मी हीरो में या खेल के हीरो में, तो उनका सारा ध्यान लगभग उधर ही जाएगा। खाना पीना खाएंगे, अपना उठना बैठना, नौकरी वोकरी या पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे, नो डाउट। लेकिन साथ ही साथ वो उनका जब भी उनको फुर्सत होगा या सोचेंगे तो फिर वो इसी बारे में, अपने जो आकर्षण का मुख्य केंद्र है उसको लेकर के सोचेंगे और उसको सोचने में उनका समय निकलता होगा काफी। उसका पोस्टर बनाते होंगे या जो भी चिट्ठी भेजते होंगे, ईमेल भेजते होंगे या फेसबुक वगैरह में लिखते होंगे, ट्विटर में लिखते होंगे, जो भी करते होंगे, ये सब करते होंगे। तो उसमें उनको मिलता क्या है? इस आकर्षण का फल क्या है? कुछ उनको संतोष, मेंटल सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, कुछ मानसिक शांति उनको जरूर मिलती होगी, इसमें मुझे संदेह नहीं है। लेकिन वो अस्थिर और क्षणभंगुर है, मतलब वो हमेशा के लिए वो शांति रहती नहीं। फिर संसार के तनाव जो है, संसार का खिंचातानी जो है, उसको परेशान भी करता है। तो वो शांति पूरी शांति नहीं, वो थोड़ी देर के लिए है। कि जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने में कहते हैं हमको मजा आता है, थोड़ा फुर्ती आ जाती है, क्या आ जाता है क्या मालूम उनको, हमको नहीं मालूम होगा। तो उनको आप कुछ होता है, कुछ अच्छा हो जाता है उनको थोड़ी देर के, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, और उसका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रभाव हो सकता है, रहता हो। तो उसके बाद क्या? तो भगवान की शरणागति और भगवान की प्राप्ति ऐसी बातें हैं जिसमें कि ये स्थायी शांति की बात, स्थायी आनंद की बात, इसमें कोई उस शांति को, उस आनंद को, उस खुशी को कोई बिगाड़ नहीं हो सकता है, कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता है।
चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए उसके सामने, वो समस्या को निपट लेगा, चाहे जैसे भी निपटे, और शांति में ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा, जैसे हमारी स्थिति। तो ये इनका बहुत बड़ा जो ये फिल्मी हीरो और खेल जगत के हीरो के प्रति जो आकर्षण है, ये अपने आप को बहुत बड़े सुख से वंचित कर रहे हैं, ये भगवान कहना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरे शरण में तुम आ जाओ। माम एकम, एकम मतलब केवल मेरे, मदाश्रय, केवल मेरा आश्रय। वो फिल्मी हीरो या इसका खेल जगत का हीरो वो तुमको कुछ दे नहीं पाएगा, तुम उसको याद करके उसके बढ़िया एक्टिंग को या बढ़िया खेल को स्मरण करके तुमको मजा आएगा, हाँ ठीक है ये बढ़िया बड़ा खेल। तुम्हारा क्या, वो तो खेल रहा है, उसको पैसा भी कमा रहा है। फिल्मी हीरो करोड़ों रुपया ले रहे हैं एक फिल्म के लिए, और खेल जगत के हीरो भी करोड़ों रुपया एक खेल टेस्ट मैच के लिए ले लेते हैं। तुम्हारा क्या, तुमको क्या मिलता है? तुम बिना वजह लाल टपका रहे हो, ये करके दौड़ रहे हो भेड़ की चाल में, और तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, और तुम्हारा धन भी बर्बाद हो रहा है, और तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि भगवान से विमुख हो जाते। ये सब बाह्य वृत्तियां हैं जो तुमको भगवान से दूर ले जा रहे हैं, ये संसार का काम है। संसार में ये सब जादू जो चलता रहता है, नाना प्रकार का आकर्षण वाली बात, कोई डमरू हिला करके बंदर नचा रहा है और लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, मैं आधा घंटा और नचाया, पैसा वैसा जो मिला गया और उसके बाद चल दिया। तुम लोग आधा घंटा अपना देखे, बंदर है बंदर नचा रहा है, कैसे क्या बढ़िया नाच रहा है। अरे मूर्ख, बंदर नाचना देखने के बजाय तुम कुछ भगवान की तरफ चर्चा करो, सोचो विचारो, और कुछ भजन कीर्तन का नाम ले, कुछ करो, तो उसमें कृष्ण नाम या राम का नाम एक बार भी तुम ले लोगे तो भी उसमें तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा अंदर से। तुमको पता चल जाएगा धीरे धीरे, तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन राम नाम जब लेना शुरू करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें मुझे बहुत शांति मिल रही है। हरि नाम संकीर्तन, कलियुग में हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र आश्रय है, ऐसा भी कहा गया है, भागवत महापुराण में भी कहा गया है, दूसरी जगह भी कहा गया है। तो उससे तुम अपने को वंचित रख रहे हो भगवान की तरफ जाने से। जब ये सब तमाशा तुम देखते रहोगे, ये एक प्रकार का तमाशा है ना, हुआ ना, तमाशा इसलिए हुआ क्योंकि वो फिल्मी हीरो किसी फिल्म में एक्टिंग किया, फिल्म उसका हिट हो गया, कहते हैं बॉक्स ऑफिस में कितना 300 करोड़ कमा लिया, क्या हो गया जो भी, तुमको कोई उसका एक ढेला मिला, 1 रुपया मिला, उल्टा तुम्हारा जेब से वो टिकट का खर्चा जो है 50, 60, 100, 150, 200 कितना आजकल रेट है मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे जेब से गया होगा। हो सकता है 1 बार नहीं 2 बार 3 बार गया होगा। मूर्ख की तरह उछल रहे, बढ़िया एक्टिंग किया, बढ़िया एक्टिंग का क्या गाना है, क्या कह के तुम 2-3 बार देख लिए होगे पिक्चर, समय भी गया, पैसा भी गया, भगवान से दूर भी रहे। तो ये संसार का यही मुख्य माया जिसको कहते हैं, मायाविक आकर्षण इस तरह के चलते रहते हैं ताकि मनुष्य भगवान से विमुख हो जाए और संसार में फंसा रहे। तो ये जो माया का खेल है, इस माया के खेल में मत फंसो और भगवान की तरफ दृष्टि करो। और ये मूर्खामी वाली हरकतें जो हैं, ये व्यसन वाली हरकतें जो हैं, ये तुच्छ की हरकतें जो हैं, इस पर नियंत्रण करो, अपने को संभालो। जब मनुष्य जन्म हुआ है, पढ़े लिखे हो, आगे देखो, सचिन तेंदुलकर अभी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए या भारत रत्न दे दिए, फलाना दे दिए, तो जो दूसरे एमपी हैं वहां पर दिल्ली में इकट्ठा होते हैं सब, वो इनको देखने के लिए एक नजर, हाथ मिलाने के लिए उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ऐसे समाचार सुनने को देखने को मिला। जैसे रेखा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिल्म अभिनेत्री रेखा, और सुंदर लड़की है ऐसा कहते हैं सब लोग, सुंदरता उसका देखते रहते हैं। हमको कोई सुंदरता दिखाई नहीं पड़ता है, ये आश्चर्यजनक बात है। शरीर का सुंदरता, उसका ढांचा उचा सुंदर होगा, ठीक है, वो हम समझ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, ऐसी बात, लेकिन उधर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है अभी।
अभी हमारी स्थिति ऐसी है, दृष्टि तभी जाएगी जैसे बहुत सारी चीजें तुम चले जा रहे हो, बगल में दुकान वुकान है, लोग बाद आ गए, सब चीजों को थोड़ी ना देखते हो ध्यान से कि कौन क्या कर रहा है, कैसी है, क्या सजावट है, नहीं देखते, अपना रास्ते चले जा रहे हो, अपने काम में जहां जाना है वहां गंतव्य जो इसको कहते। तो उसी तरह का हम मनुष्यों को देखते तो हैं सबको, लेकिन हम हमारी दृष्टि अब उनके शारीरिक ढांचा पर नहीं जाता, हमारी दृष्टि कहाँ रहता है, भगवान में रहता है। इसको कहते हैं वासुदेवम सर्वम, एक नियम है, अध्याय 7 का श्लोक संख्या 19, जहां तक मुझे स्मरण है भगवान की कृपा से स्मरण है। तो इसको वासुदेवम सर्वम का नियम, सब मनुष्य सुदुर्लभ, जिसका दृष्टि वासुदेवम सर्वम वाला है वो ऐसा मनुष्य बिरले होते हैं, एकाध होते हैं। तो जहां भी वो हम देखते हैं भगवान की प्राप्ति होने के बाद हमारी दृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है, दूसरी कोई चीज हम देखते नहीं। दिखाई पड़ता है कोई मनुष्य आया है, दूध वाला आया है, घंटी बजा रहा है सब, लेकिन उसमें भी हमको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो उसका दूध वाला जो स्वरूप है उस पर हमारा महत्व नहीं जाता है, महत्व भगवान में ही रहता है। इसको कहते हैं वासुदेव सर्वम। जानते हैं फलाना दुकानदार है, जनरल स्टोर है, ये है वो है, वहां जाते भी हैं, सामान भी खरीदते हैं, सामान भी देख जानते हैं कि ये दाल है, ये तेल है, ये बादाम है, ये सब जानते हैं। लेन देन भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में, हमारे विचार में केवल भगवान। एक तो अंदर कृष्ण कृष्ण चलता रहता है हमेशा 24 घंटा, चाहे सोए रहे हैं चाहे जग रहे हैं, कृष्ण 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 अंदर साइलेंटली चलता रहता है। कभी कभी उच्चारण के साथ भी चलता है, अधिकतर ऐसे ही चलता है। तो इस चर्चा का सार ये है कि मनोरंजन जो है वो कोई बहुत अनावश्यक है, ऐसी बात नहीं है। मनोरंजन भी कुछ आवश्यक है, हमारा नाना प्रकार का तनाव से थोड़ा सा तुमको राहत दे, थोड़ा सा तुमको आराम पहुंचे, मानसिक शांति थोड़ी देर के लिए कुछ हो, वो ठीक है उस हद तक संसारी मनुष्य के लिए। लेकिन वही तुम्हारा जीवन का आधार ना बन जाए, उसके बिना ऐसा ना हो कि तुम्हारा सांस रुक जाए और खाना हजम ना, ऐसा नहीं। असल तुम्हारा ध्यान जो जाना चाहिए, जो तुम्हारा संसार का काम है, शरीर निर्वाह वाला काम, नौकरी करोगे या व्यापार करोगे, जो भी करोगे, या रिक्शा चलाओगे या गाड़ी घोड़ा चलाओगे या ड्राइवर जो भी करोगे, और पढ़ोगे लिखोगे, बच्चे हैं ये सब पढ़ाई करेंगे सब, तो वो सब करते रहो, उसमें कोई बात नहीं है। वो शरीर निर्वाह है, इसके लिए समझते हुए करो, लेकिन ध्यान भगवान की तरफ लगाओ, इनकी तरफ ध्यान मत लगाओ। ये हीरो जो हैं, तथाकथित हीरो, वास्तव में हीरो नहीं है, क्योंकि सिनेमा में तो एकदम फर्जी, सब झूठ। सिनेमा का एक एक एक्टिंग झूठ, एक एक वस्तु झूठ, सब झूठ, सब किसी का लिखा हुआ बातें, कहानी में लिखा वगैरह जो है, वो डायलॉग कहते हैं उसको, वो सब वो लोग रट लेते हैं और वही सब वहां पे उगल देते हैं, उनकी उसमें कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, भाव भंगिमा थोड़ा सा करते हैं, उसमें खाली उनके टैलेंट है। लेकिन असल पैसा है, क्योंकि उसमें चलना चाहिए एक फिल्म। अगर फिल्म नहीं चला तो वो रिजेक्ट हो गया, दूसरा पिक्चर उसको कोई बुलाएगा ही नहीं एक्टिंग के लिए। ये जब सारांश एक पिक्चर है अनुपम खेर का, ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जब सारांश पहले आया था, तो उसमें यही बात था कि उसमें जो बढ़िया एक्टिंग किया है, रोने वाला, वो सब बातें उससे पूछा गया था, तो उसमें यही लिखा था कि अगर ये मेरा फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो मुझे तो दूसरा फिल्म मिलेगा नहीं, तो मेरा तो जीवन मरण का प्रश्न था, इसीलिए मैंने ऐसे बढ़िया एक्टिंग की।
ऐसा वो खुद उसने, अनुपम खेर ने शायद स्वयं कहा था, या वो लेखक ने अपना निष्कर्ष निकाला था, ये मुझे अभी ठीक से मालूम याद नहीं है, लेकिन ये स्थिति थी। मरता क्या ना करता, इस हालत में वो ट्रेजिक सीन्स उसमें जो है, रोहिणी हट्टंगडी शायद थी महिला, वो एक्टिंग इतना मार्मिक अभिनय जो है उसको करना पड़ा, मजबूर होकर करना पड़ा। टैलेंट उलेंट की बात छोड़ दो, भूल जाओ, उस समय उसका सर्वाइवल की बात थी, कैसे वो फिल्म जगत में बना रहे। धन्यवाद। इतना मेहनत एक फिल्म बनाने के लिए जो आदमी कर रहा है, वो अगर इससे आधा भी मेहनत भगवान की तरफ जाने के लिए करे तो उसका कितना कल्याण होगा। लेकिन वो नहीं करेगा, वो उसी फिल्म जगत में ही खट्टा मीठा अनुभव लेते हुए उसी में पड़ा रहेगा और जिद करता रहेगा कि नहीं, मैं एक से और बढ़िया मैं एक्टिंग करूंगा, और बढ़िया पिक्चर बनाऊंगा, और अपना नाम कमाऊंगा, यही लग जिद करेगा। वही हुआ जो एक सबसे बड़े अभिनेता आजकल जो हैं, काफी उम्र के हो गए हैं, वो बैंकरप्ट हो गए, ऐसी स्थिति हुई उनकी, पैसा के लिए तरसने लग पड़े। कुछ लोगों ने धोखा दिया, इस तरह की बातें हैं उसमें है, लेकिन जो भी हुआ, इतने बड़े एक्टर और तो फिर भी वो उस फिल्म जगत नहीं छोड़े, भगवान की तरफ नहीं जाएंगे। वो कहते हैं मैं भगवान। अरे कितने लोग आते हैं मेरे से मुझे एक झलक पाने के लिए, तो एक फिल्म हीरो की झलक पाने के लिए तुम इतना प्लान बनाते हो, इतना रुपया खर्चा करते हो, वहां जाके घंटों खड़े रहते हो घर के सामने उसके, तुम भगवान के लिए कोई समय नहीं निकाल सकते हो। तो लोग कहेंगे भगवान कोई साक्षात थोड़ी ना दिखाई पड़ते हैं, वो तो कल्पना मात्र है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। अगर भगवान कल्पना मात्र होते तो सनातन धर्म ना होता। भगवान है इसलिए सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म, इसको हिंदू धर्म आजकल कहने लग पड़े हैं, सनातन धर्म को बनाने वाले भगवान है। और हमारा जो वेद उपनिषद आदि सब रहस्यमय ग्रंथ हैं, वो सब इसके प्रमाण है। और भगवत गीता भगवान का मुंह से निकला हुआ वाणी है, और कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए यही भगवान गीता में बताए अर्जुन को, 18 अध्याय। तो भगवान झूठा कैसे हो सकते हैं? अगर भगवान नहीं होते तो हमारा शरीर का जो इंजीनियरिंग है अंदर, तुम्हारा नर्वस सिस्टम देख लो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो जिसमें ब्लड चारों तरफ शरीर में जाता है, और ब्रेन देख लो, आंख देख लो, कान देख लो, और कितना बैलेंस्ड करके कितना सुंदर सुडौल बनाए हैं। नाक को देख लो, ये दांत देख लो, जीवा देख लो, सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, और क्या क्या बातें हैं। हड्डियों को बनावट देख लो, हड्डियों को जोड़ना देख लो, ये इंजीनियरिंग, ये डिजाइन, ये सब कहाँ से मिलता है? तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, पत्ते, पौधे और फल, तरह तरह के फल खाने के लिए भगवान कैसे बना रखे हैं? ये क्या मनुष्य बनाया है? अरे मनुष्य तो, ये सड़क में जो धूल होता है, ये मिट्टी है, धरा है, पृथ्वी है, ये मिट्टी, ये धूल भी इस आदमी नहीं बनाया है, ये मिला है। जब आदमी पैदा हुआ है वो उसको ये मिट्टी पहले से तैयार मिला, और मिट्टी में खिला बड़ा है, पला बड़ा है, और ये पेड़ पौधे तैयार मिले हैं उसको। चाहे वो जंगल में रहने वाला स्थिति में रहा हो, चाहे मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहने वाला स्थिति रहा हो, वो हमेशा उसको पेड़ पौधे का सहारा मिला, अग्नि का सहारा मिला। ये अग्नि कहाँ से आए? अग्नि के आदमी बनाया है, जो दो पत्थर से मार ले या दो लकड़ी को घींच लेते थे ऐसे ऐसे करके, तो उसमें आग पैदा हो जाता। ये आग कहाँ से आता है? आग है क्या चीज? कितनी बड़ी बात! क्या मनुष्य बनाया है आग? वो लकड़ी के अंदर क्या आग मनुष्य ने रखा है जाकर के किसी तरीके से? ना, आग तो है उसमें पहले से है। और जो फल पौधे या सब्जी वगैरह देख लीजिए आप, आजकल कितनी बातें आ रही है हेल्थ वेबसाइट्स में
कि ओनियन, प्याज खाइए तो प्याज में उसके 10 गुण 20 गुण है, लहसुन को देखिए 25 गुण है, मेथी का देखिए अपना गुण है, अलसी खाइए अलसी का अपना गुण है, कद्दू का बीज, मैं उस दिन हैरान हो गई, वेबसाइट मैंने देखा कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है बुढ़ापे में, ये बीमारी सबको हो जाता है लगभग, उसके लिए कद्दू, पंपकिन जिसको कहते हैं, उसका बीज बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी। तो ये गुण उसमें कौन दिया है? क्या मनुष्य ने दिया है? और कद्दू पैदा किसने किया? क्या मनुष्य ने पैदा किया है? हाँ, बीज होता है और पैदा करता है, वो उस हिसाब से पैदा किया है, लेकिन नहीं, वो आया जिस तरीके से सब भगवान की कृपा से पहले से मौजूद है। तो भगवान नहीं है, भगवान पर संदेह करना, ये इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है आजकल के जमाने में, या किसी भी जमाने में एक मनुष्य के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है भगवान का सारे वेद उपनिषद को पढ़ के सब हजम कर पाना। तो तुमको भगवान बुद्धि वृत्ति दिए हैं, तो भगवत गीता जब तुम पढ़ते हो उसमें एक आकर्षण पैदा होता है, और पूजा अर्चना जब मंदिर में जाते हो, मंदिर हमेशा रहेंगे, कभी मंदिर समाप्त नहीं हो पाएंगे। तो है, भगवान के प्रति आकर्षण है मनुष्य का, लेकिन ऐसा आकर्षण नहीं है जैसा कि फिल्मी हीरो या खेल जगत के हीरो के लिए वो दिखाते हैं। गणेश चतुर्थी मनाते हैं मुंबई में, खास करके इसका बहुत जोर रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फिल्मी हीरो वगैरह वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसलिए उसका महत्व और बढ़ जाता है। और वो गोविंदा वाला जो मटकी तोड़ने वाला लीला करते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र का, मेरे स्वामी का, उसको आडंबर पूर्वक करते हैं, लेकिन उसमें भी लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन वो क्षणिक, प्रतिदिन की बात नहीं है, उनका जीवन शैली में नहीं है, लाइफ स्टाइल में ये नहीं आता। गणेश चतुर्थी है वो सबकी है, दुर्गा पूजा हुआ तो उसमें कुछ लोग पहुंच जाते हैं, वो ठीक है। तो देवी देवता हमारे भारत में हमेशा रहे हैं, रहेंगे, और सड़क के किनारे चले जाइए तो वो पत्थर पे उसमें वो गेरुआ रंग पोत पात करके किसी तरह से वो हनुमान बना लेते हैं। क्रिएटिव माइंड है पत्थर से भगवान को बना लेना। परंतु असल भगवान के लिए आकर्षण जो है तुम्हारे में, सभी मनुष्यों में लगभग है, उसको दृढ़ीभूत करना, उसको दृढ़ करना, मजबूत कराना, पक्का करना, ये तुमको करना चाहिए, जो मनुष्य नहीं कर पाता। तो ये जो स्क्रॉलिंग का लेख है या पुस्तक का अंश इसमें प्रकाशित हुआ है, उसको आधार बना करके भगवान ये सबको संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो है किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय कार्य नहीं है हीरो वर्शिप करना। सचिन तेंदुलकर क्या तो जिंदगी भर खेला, पढ़ाई लिखाई या कोई सीरियस काम तो कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी जिम्मेदारी वाला काम तो कुछ किया नहीं, बल्ला उठाया मारा, उसको वो टैलेंट उसमें है, उसको एनकेश किया मतलब क्रिकेट टीम में आ गया और टेस्ट मैच खेलना है, उसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाया है, कितने करोड़ का मकान बना लिया, और कितने क्या क्या बिजनेस कर लिया, क्या क्या कर लिया। He is well off. कोई बड़ा दान पुण्य करने वाली बात भी नहीं है। कि कोई फिल्मी हीरो बहुत बड़ा दानी है, ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला। हाँ, दिए हैं, दान दिए हैं, 1 करोड़ भी दिए हैं मंदिर में जा करके, वो मुझे मालूम है, पढ़ा है, मालूम क्या है, पढ़ा है, सच है कि झूठ है भगवान जाने, पर लिखने वाले जाने, लेकिन पढ़ा है सर। लेकिन वो दानी नहीं हो जाता है, उसमें उसका कुछ बार्गेन, कुछ पोजीशन रहा होगा, मेरे पास इतना आएगा तो मैं इतना दूंगा, इस तरह का कुछ हिसाब किताब उसमें रहा हो, निश्चित रूप से रहा। दानी वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों की सहायता करे। तो और कहीं भी दान देंगे तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होकर के सब चर्चा में आ जाएंगे, वो दान नहीं, गुप्त दान ठीक है। तो ये असल आकर्षण जो है मनुष्य का भगवान के प्रति, यही भगवान का आदेश है।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि जानी, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र पढ़ो, क्या? जो देवकी पुत्र का गीत है, भगवान श्री कृष्ण, देवकी उनकी माता का नाम, भगवान श्री कृष्ण के माता देवकी। तो देवकी पुत्र जो है उनका गीत, मतलब भगवत गीता और भागवत महापुराण, इस तरह की जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। भागवत महापुराण का 10वां स्कंद जो है केवल भगवान की चरित्र का, बाल लीला से लेकर के अंत समय तक का पूरा उनका चित्रण है, भगवान के चरित्र का, उनकी लीला का गान किया गया। इसको कहते हैं भगवान का गीत। एकादश स्कंद में भगवान स्वयं उद्धव को संबोधित करते हुए बहुत सारे उपदेश दे रखे हैं भगवान की प्राप्ति को लेकर के, मनुष्य जीवन की सफलता को लेकर के, और कौन सा सच है, कौन सा गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की सारी बातें भगवान एकादश स्कंद में स्वयं बताए अपने मुख से। और भगवत गीता तो रहस्यपूर्ण और रहस्यमय इतना अधिक है कि कहना क्या। इसमें योग मुख्य रूप से 3 योग मार्गों का भगवान ने निरूपण किया है और बताया है कि इन 3 योग मार्गों के माध्यम से तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो, मनुष्य कर सकता है, मनुष्य के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। तो मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, और शास्त्र में ये आता है कि देवी देवता जो है बहुत व्याकुल होते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिल जाए तो हम अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाए। तो जब मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है और मनुष्य जीवन से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अपना कल्याण हो सकता है, तो सारे मनुष्य क्या मूर्ख हैं जो भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं? ये उत्तर है हाँ, मूर्ख है। क्यों? सब माया से मोहित हैं। तो इसीलिए भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, तो कहते हैं अरे तेरे शरण में क्या जाए, अभी तो हमारे देखो क्या 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 चीजें हैं शरण में जाने के लिए। हमारे पास शराब है, औरत है, पैसा है, नाच तमाशा है, फिल्मी हीरो हैं, खेल वाले हीरो हैं, एक से एक बड़े बड़े कलाकार हैं। उनका कर्तव्य देखेंगे, कोई जादू दिखाता है, कोई नाच दिखाता है, कोई कमर हिलाता है, और आजकल क्या चल पड़ा है आइटम सॉन्ग ऐसा बोल के, जो कि काम वासना को भड़काने वाली नृत्य, स्त्री का अंग प्रत्यंग का अर्धनग्न स्थिति में जाकर के या भोंडा अंग प्रदर्शन करते हुए नाचते हैं। बड़े बड़े टॉप के हीरोइंस भी ऐसा कर रहे हैं। वो आइटम सॉन्ग वो देखने को है हमको। हम तेरे शरण में क्या आ जाए, भगवान को ऐसे कहते मतलब भावना उनकी स्थिति यही है। ये तो उसका ड्रामाटाइजेशन है, जैसे सिनेमा जगत में बहुत ज्यादा होता है ड्रामाटाइजेशन। तो लेकर दे करके यही है कि उसमें वो मन की चंचलता है कि ये है वो है वो है वो है, जो अभी गिनाए हैं संसार के बातों को लेकर के, ये केवल तभी हो रहा है जबकि क्योंकि ये मन तुम्हारा बहुत चंचल है। मन स्थिर नहीं रहता है, एक जगह नहीं होता है। ये मजा चख लिया, थोड़ा वो मजा चख लो, थोड़ा वो चख लो, ये खट्टा है, वो मीठा है, वो मजेदार है, वो नमकीन है। अरे तो वो नमकीन हो, ऐसा भी कहते हैं, नमकीन होना बहुत जरूरी है। तो ये सब हरकतें करते करते उनका समय व्यर्थ गंवा देते हैं और बुढ़ापे में पछताते हैं बहुत सारे। जब अंत समय पास आता है कहते हैं अरे मेरा तो जीवन ऐसे ही नष्ट हो गया, भगवान का नाम ही नहीं लिया, भजन किया ही नहीं, अब कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कौन मेरा उद्धार करेगा, कौन रक्षा करेगा। इस तरह की बातें होता है बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में हो ना हो, भगवान क्या आज्ञा है कि तुम मेरी शरण में आओ। तो इसलिए केवल उसी आज्ञा का पालन करने के लिए, और भगवान सर्वेसर्वा हैं, परमात्मा है, भगवान है हमारे, हम इस बात को मानते हुए उनके शरण में जाने की चेष्टा शुरू कर दो। जिस दिन भी शुरू कर दो तुम्हारा वो कल्याण है। चाहे 65-67 साल में शुरू करो, चाहे 5-10 साल में तुम्हारा शुरू हो जाए, वो कल्याण ही होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, यथा समय, मतलब जल्दी से जल्दी ये काम शुरू कर दो। और एक एक पल इसमें बहुत कीमती होता है। इसलिए भगवान की शरणागति का आश्रय लो और ध्यान करो
भगवान का जप करो, के भजन कीर्तन करो, उसी में कल्याण है। क्योंकि भगवान के पास जाने से क्या होता है, हमारी स्थिति हो गया क्या, हमारा कोई सिंह तो निकला नहीं है ना, हमको कोई बहुत सारे ऐश्वर्य या आडंबर के लिए धन संपत्ति अधिक मिल गया, या नौकर चाकर यहाँ पे हजारों हैं कि हमको पाँव जमीन पे रखना नहीं पड़ता है, इस तरह की कोई बात नहीं। हम भी आज तो हमारी स्थिति और खराब है उस दृष्टि से अगर देखो। पहले तो हमारे पास नौकर चाकर थे भी, सरकारी थे सब, और सब काम हम वो करते थे। आज तो हम खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद बर्तन मांजते हैं, खुद खाना पकाते हैं भगवान के लिए, खुद सड़क तक झाड़ू सफाई करते हैं, पूरा मकान का सफाई करते हैं। ये सब करना पड़ता है, करना पड़ता नहीं है, हम करते हैं खुशी से भगवान की सेवा के लिए। चाहे आयु हमारे शरीर की हालत में हो, हम ये सेवा करते रहेंगे अंतिम सांस तक, और उसी में हमारी आनंद है, हमारी स्थिति है। हमारे मन में कोई अशांति नहीं है, हमारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि अरे ये काम करना था नहीं किया, नहीं कर पाया बोल। हम तो सोचते हैं हम फुलफिल्ड है, पूरा पूर्ण काम अवस्था जिसको कहते हैं। अरे हम क्या नहीं किए, हम सब कुछ कर लिए, सब पा गए हैं। जब भगवान को पा गए हैं तो हमको सब कुछ मिल गया है और कोई चीज बाकी नहीं बचा, पूर्ण काम। हमारा कोई डिजायर बाकी नहीं है, कोई कामना शेष नहीं है, और आनंद खुशी से हम नाचते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, सब कुछ कर लेते हैं इसी समय भगवान के साथ मिल करके। तो यही सही स्थिति है और इसी में सबको आना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अगर कोई नहीं आ पाता स्थिति में तो उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन चेष्टा अगर किया है, पुरुषार्थ किया है, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका कल्याण होगा, उसमें पूरा कल्याण हो जाएगा। भगवान पूरा भगवत गीता में गारंटी दे रखे हैं, पूरा आश्वस्त किए हैं कि निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। तुम पुरुषार्थ अगर करोगे, योग मार्ग में अगर चलोगे, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग में अगर मार्ग में चलोगे तो तुमको निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। एकदम आश्वस्त कर दिए पूरी तरह से, कोई संदेह नहीं है। खाली पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए। किसी को शीघ्र हो सकता है, किसी को विलंब हो सकता है, परंतु होगा सभी को। और बाकी स्त्री शूद्र आदि सभी के लिए ये आदेश है भगवान का भगवद गीता में। और जो पापी से पापी भी हैं, बड़े से बड़े पापी भी हैं, उनके लिए भी भगवान ने कह दिया है कि जिस दिन वो उनमें परिवर्तन हो जाए और मेरी शरण में हो जाए तो उनका न केवल सारे पाप उनको धो डालेंगे भगवान, बल्कि उनको भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। यहाँ तक भगवान आश्वासन दिए, तो फिर क्या सोचना, क्या परेशान होना, कुछ नहीं, खुद पढ़ना चाहिए भगवान की तरफ। जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।